नमस्कार। ये आप मेरे हाथ में एक पत्तल देख रहे होंगे। बड़ा साधारण सा पत्तल है, हर जगह मिल जाता है। कई लोग दोना बोलते हैं, कई लोग कहते हैं पत्तल की प्लेट दे दो, उसमें खाना खा लेते हैं। अक्सर भंडारों में इस तरह की प्लेट यूज होती है। ये दिखने में जितना साधारण है ना, ये हकीकत में उतना साधारण है नहीं। ये पलाश के पत्ते हैं। मैं आपको बता दूं कि पद्म पुराण में भगवान शिव नारद जी को बता रहे हैं कि पलाश के पत्तों में खाना खाने से क्या फल होता है। चलिए, मैंने चौमासे के लिए मैं आपको जो वीडियो लाया था उसमें मैं दोबारा से आपका एक नजर डालता हूं। उसमें मैंने आपसे कहा था कि पलाश के पत्तों में भोजन करिए। चलिए, फल इसका भी बताता हूं मैं आपको, पहले समझ लीजिए। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि पलाश तो हमारे यहाँ होता नहीं है। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि डाक का जो पेड़ होता है उसी को पलाश बोला जाता है। तो आप लोग इस तरह के पत्तल को देख लीजिए, ये डाक का भी पत्तल बोला जाता है इसको। पलाश और डाक एक ही चीज होती है। इसमें भोजन करने से हमें 3 पुण्य प्राप्त होते हैं। पहले आपको बता देता हूं कि किस किस में भोजन करना चाहिए। अगर आपके पास पलाश के पत्ते मिल जाते हैं तो 4 महीने 6 जुलाई से लेकर 2 नवंबर तक इसमें आप भोजन कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमल का पत्ता ढूंढ लीजिए। कमल का पत्ता नहीं मिलता है तो ये मेरे पीछे वट वृक्ष देख रहे हैं, ये मेरे घर में ही लगा हुआ है। ये वट वृक्ष में भी आप खाना खा सकते हैं। इसका जो चिकना सतह होता है ना, इसको हमें ऊपर रखना होता है और नीचे देखिए हल्का सा ये थोड़ा सा खुरदरा सा होता है। ये नीचे, ये इसके ऊपर खाना नहीं खाना होता, चिकनी सतह के ऊपर खाना रख के खाना होता है। आप कैसे कर सकते हैं, आपकी जो अपनी प्लेट है ना, उसके ऊपर पत्ते को रख लीजिए, उसके ऊपर रोटी रख लीजिए, और जब आप कटोरी रखें, कटोरी में पत्ता रख लीजिए, उसके ऊपर सब्जी डालिए। होगा क्या? सवाल ये है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। पलाश के पत्ते में खाना खाने से क्या होता है, पहले आपको फल बताता हूँ। 3 तरह के फल प्राप्त होते हैं। पहला, चंद्रायन व्रत। चंद्रायन व्रत क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। ये 1 महीने का फास्ट होता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष में लगातार 30 दिन का उपवास अलग तरीके से होता है। फिर कभी विधि बताऊंगा, बहुत मुश्किल उपवास है। पहले के लोग ही कर सकते थे, मुझे लगता है पहले युग में तो कोई कर भी नहीं सकता उस व्रत को, तो इसलिए उस टॉपिक पे जाना बेकार है ना। तो पलाश के पत्ते में खाना खाने से इन 4 महीनों में हमें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। दूसरा, त्रिरात्रि व्रत। अब त्रिरात्रि व्रत क्या होता है, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, ये जो 3 दिन होते हैं ना, इन 3 दिन का व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। तो ये 3 दिन सबसे शुभ दिन माने जाते हैं, बहुत लोग व्रत रखते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। फिर रोज हमें एकादशी का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत लोग नहीं रख पाते ना, 24 एकादशी होती हैं, तो 4 महीने लगातार अगर आप सिर्फ इस पलाश के पत्ते में रख के खाना खाते हैं तो रोज एकादशी का फल प्राप्त होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कितना आसान है इस युग में पुण्य प्राप्त करना, लेकिन फिर भी मनुष्य के लिए कुछ चीजें इतनी दुर्लभ हैं कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उस तक वो जानकारियां पहुंच ही नहीं पाती हैं। क्योंकि ये जो पुण्य की जो कहानी है ना, ये पहुंचेगी भी उस तक जिसे भगवान चुनेगा। मैं आपको सत्य कहता हूं, भगवान जिसे चुनेगा वही मेरी बात को सुन पाएगा या वही इसका फल समझ पाएगा। तो आप अपने फल को निष्फल मत होने दीजिए। आप रोज ऐसा पत्तल खरीद के लिए आइए, बहुत आसानी से मिल जाता है। 2-3 रुपए का एक पत्तल होता है, ठीक है। डाक का पत्थर, आप डाक बोल सकते हैं कि डाक के पत्तल के हमें प्लेट दे दीजिए, या फिर पलाश के पत्ते बोल दीजिए, आपको मिल जाएगी और आप पुण्य एकत्रित करते रहिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ, ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।